हेलो फ्रेंड्स, आज की ये मेरी एक स्पेशल एंड यूनिक वीडियो है। तो जैसे कि आप जानते हैं, कई लोग इस बात से परेशान हैं कि कैसे लोग जो हैं वो दूसरों को धोखा दे देते हैं। स्पेशली वन ऑफ माय व्यूअर जो कि बहुत ज़्यादा जो है एंजाइटी में, डिप्रेशन में चल रही हैं, जिनका नाम शिवानी है। यहाँ मैं पूरा नाम नहीं ले रही हूँ, बट अगर आपको भी किसी ने आपकी लाइफ में धोखा दिया है फ्रेंड्स, तो उसकी सज़ा जो है आप अपने आप को मत दीजिए। मेरे कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई आपको दुख पहुंचाता है, आपने अपना पूरा हार्ट से अगर किसी के लिए आप किसी का हार्ट से किसी के लिए कुछ करते हैं, चाहे वो फ्रेंडशिप में हो, चाहे वो दोस्ती में हो, चाहे वो प्यार में हो, अगर आप अपनी अच्छाई किसी को ऑफर करते हैं और दूसरे इंसान को अगर उसकी कदर नहीं है, तो इसमें उस इंसान को परेशान होने की ज़रूरत है, आपको नहीं। टेम्परेरी फेज में लगेगा कि आपने जो है दिमाग से काम नहीं लिया, आप खुद को कोसोगे, और जो दूसरा इंसान है वो कहेगा कि हाँ भाई, मैंने तो कितनी चालाकी खेल ली, कैसे मैं दूसरे को बेवकूफ़ बना के निकल गया। जो ये धोखा देते हैं ना, ये नहीं पता कि ऊपर जो है भगवान बैठा है। ऐसे लोगों को अपने कर्मों की सज़ा मिलती ही मिलती है। लेकिन मैं अपने प्यारे व्यूअर्स को ये कहूँगी कि आप दूसरे किसी इंसान की वजह से, जो ये आपका इतना अनमोल जीवन जो आपको मिला है, इसे बर्बाद ना करें। सुसाइडल थॉट्स अपने माइंड में ना लेके आएं, डिप्रेशन में ना जाएं। ऐसे लोग अपने कर्मों को खुद भुगतते हैं। लेकिन आपको किसी का बुरा फिर भी नहीं सोचना है। आपको जो है, क्या पता आपके कोई पुराने कर्म ही ऐसे थे जो आपको ये जो पेन मिली है, उससे क्या हुआ है कि आपके कुछ कर्म कट गए हैं। मैं ये नहीं कहती कि आपको खुश होना चाहिए कि आपके साथ बुरा हुआ, लेकिन ये उसी प्रकार से है जैसे अगर सुनते होंगे जो संत महात्मा हैं, तो वो बताते हैं, आप उनकी जरा कान खोल के बातें सुना कीजिए। क्योंकि जो ये हमारा माइंड है, इस पे दिन पर दिन जो है परतें चढ़ती जाती है संसारिक, और जो हमें नॉलेज होती भी है वो भी हम हफ्ते बाद भूल जाते हैं, खुद की नॉलेज को खुद ही भूल जाते हैं और संसारिक कर्मों में लग जाते हैं। लेकिन जो वो धूल, जैसे एक पानी पे हरियाई वाली परत चढ़ जाती है, उसे बार बार साफ करते रहने की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारा जो मन है, सत्संग जो है, जो ये संतों के प्रवचन है, जो धार्मिक कहानियां हैं, वो बार बार हमारे मन को साफ करता है, ताकि हम साफ और क्लैरिटी से जीवन को जीने का जो तरीका है उसे देख सकें। हम आखिर किस चीज़ के लिए रो रहे हैं? हम इस दुनियावी चीज़ों के लिए रो रहे हैं कि मुझे ये नहीं मिला, उस इंसान ने मुझे धोखा किया, कैसे कोई इतना बुरा कर सकता है, ये एंड वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। लेकिन आपको ये क्यों नहीं समझ आता कि आपको जो है अपना सर्वस्व प्रभु को ही समर्पित करना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल जो है संत ही बन के बैठ जाइए, लेकिन आप उनकी बातें सुनेंगे, उससे आपका मन जो है साफ होता है, जिससे आपका जिंदगी जीने का जो लेवल है वो थोड़ा, आप मैच्योरिटी के साथ अपना जिंदगी हंसते हुए जीते हैं। जिन छोटी छोटी बातों के लिए आप रोते हैं, मैं जानती हूँ पेन से गुजरना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी स्पिरिचुअलिटी की पावर से उन सभी दुख दर्दों को भुला के आगे बढ़ सकते हैं, भगवान के प्रेम में वो सब है जो आपको कभी इस दुनिया में यहाँ रहकर किसी चीज़ में नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप किसी इंसान ने आपको धोखा दे दिया तो आप दुखी होते हैं। मैं उसके लिए आपको बताऊंगी कि आप इनर वर्क कीजिए। अगर आप किसी भी तरीके की पेन से गुजर रहे हैं तो आप इनर वर्क कीजिए। उससे क्या होगा, ये चाहे आपको लगेगा कि उससे क्या हो जाएगा, लेकिन जब आप सुनेंगे 432 HZ, जो भी है हमारा बाइन्यूरल बीट्स, उनको सुनिए। आप अपने ऑरा को क्लींस कीजिए, नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कीजिए, कोड कटिंग कीजिए, आप थोड़ा हठ योगा कीजिए, थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, थोड़ा भगवान में, जब भी आपका मन डोले, आपका मन जब भी अशांत हो, उथल पुथल मन में हो, आप तभी भगवान का सहारा लीजिए। भगवान के भजनों में या जो भी आपको अच्छा लगता है, आप उसे सुनिए और उसमें खोने की कोशिश कीजिए। जब आप अपना मन भगवान में लगाएंगे, आपके दुख दर्द तभी कटेंगे।
तो ये तो मेरी छोटी सी एडवाइस है फ्रेंड। बाकी मैं आपको एक बात ये बता दूं कि अगर कोई आपके साथ बुरा करता है, या तो वो आपके किसी कर्मों की वजह से आपका कोई भुगतान था जो हो गया, जो निपट गया, ठीक है ना। अगर आप गोपाल गौर जी का आपने सुनी होगी ये कहानी, कि पेट उनका क्या हुआ था, छोटे होते उनको एक कुत्ते ने काट लिया। तो कुत्ते ने काट दिया, अब पेट में लगेंगे टीके, कितने, 14 टीके। अब पहले दिन एक टीका लगा, बच्चा रोया, दूसरे दिन टीका लगा, फिर रोया और थोड़ा हंसा, अगले दिन फिर, और फिर 13th डे जो बच्चा है वो रोया कम और हंसा ज्यादा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में था कि अब तो एक ही टीका रह गया, बस 13 तो पूरे हो गए। यानी कि जो बहुत ज्यादा पेन थी वो तो अब तो खत्म हो गई। वैसे ही हमारे कर्मों का चक्र है। तो आप ये समझ के खुश हो सकते हैं कि एक और पेन का जो लेवल है आपकी लाइफ में वो खत्म हो गया और अब खुशियां आने वाली हैं, राइट। तो और जो इंसान अगर आपके साथ बुरा करके गया है तो उसका फल उसको जरूर प्रकृति देती है। लेकिन आपको जो है उस इंसान को क्षमा करना है। क्यों करना है क्षमा? क्योंकि कार्मिक साइकिल जो मैं इतना बोलती हूँ अपनी टैरो रीडिंग्स में, वो क्यों बोलती हूँ आखिर? कार्मिक साइकिल है क्या? कार्मिक साइकिल ये है कि अगर इस जन्म में किसी ने आपका बुरा किया, आपको दिल में कसक रह गई, आप उसे माफ नहीं कर पाए, उसको फॉरगिव नहीं कर पाए, अगले जन्म में आप उसको दुख पहुंचाएंगे, फिर वो इंसान आपको माफ नहीं कर पाएगा और फिर आपको हर्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो साइकिल है चलता रहता है, एक इंसान दूसरे को हर्ट करेगा, दूसरा इंसान अगले जन्म में फिर उसी को हर्ट करेगा, वो तीसरे जन्म में वो फिर उसी को हर्ट करेगा। तो ये एक साइकिल चलता रहेगा। आपको जो ये साइकिल है ये लंबा नहीं खींचना, आपको फॉरगिव करना। आप ये मत समझिए कि आपके माफ करने पे दूसरे इंसान के पाप खत्म हो गए। उसका जो भी रखना है हिसाब किताब, उसे प्रकृति पे छोड़ दें। कर्मों का लेखा जोखा आप प्रकृति पे छोड़ दें। उनके जो कर्म है, किसी ने आपके साथ बुरा किया है, उसका फल उन्हें जरूर मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको ये जो कोई भी बोझ जो है अपने दिल पे नहीं रखते हुए क्षमा करके आगे बढ़ना है। और वैसे भी अगर आपको जैसे लव केस में किसी ने धोखा दिया है, जो इंसान की आत्मा ही मर चुकी है, फ्रेंड्स, जिस इंसान की आत्मा मर चुकी है उसके साथ आप शादी करके भी क्या ही कर लेते। आप इसको भगवान की ब्लेसिंग की तरह देख सकते हैं कि भगवान ने आपको ऐसे इंसान से बचा लिया है जिसकी आत्मा मर चुकी है। जिसकी आत्मा मर चुकी है वो तो इंसान ही नहीं है। वो इंसान ही नहीं है तो आप उसके साथ शादी करके क्या करेंगे फ्रेंड, राइट। तो आप जो हैं, भगवान ने आपको बचा लिया, आपकी शादी उससे नहीं हुई, राइट। तो आप भगवान को थैंक करिए। आप भगवान पता नहीं आपको कहाँ कहाँ से बचाते हैं। हमें इतनी अकल नहीं होती है कि हमें हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, लेकिन उस भगवान को सब पता है कि उसके बच्चे को कब क्या चाहिए, राइट। तो आपको जो है खुश होना चाहिए, भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। एक मुर्दे के साथ आप अपना सारा जीवन बिता के भी क्या करेंगे, मुझे उसकी कोई समझ नहीं आती है फ्रेंड। जिस इंसान की आत्मा मर चुकी है उसके लिए आप क्यों रोते हैं वो भी मुझे समझ में नहीं आता है। ऐसे ही गौर गोपाल जी ने एक और कहानी सुनाई थी जिसमें उन्होंने कहा था, एक जोक सुनाया उन्होंने और लोग हंसे। दोबारा उन्होंने सेम जोक रिपीट किया, लोग थोड़ा कम हंसे। तीसरी बार उन्होंने सेम जोक रिपीट किया, किसी को हंसी नहीं आई। तो उनके कहने का तात्पर्य था कि जब हम एक ही बात पे बार बार हंसते नहीं हैं तो एक ही दुख पे बार बार रोते क्यों हैं। आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए। आप वो देवी का ही रूप हैं, जितनी भी औरतें हैं वो माँ का ही स्वरूप हैं। वो सारी शक्तियां आपके अंदर ही हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक बहुत ही अच्छा अमृतवाणी जो है अनुराधा पौडवाल जी की बहुत अच्छी जो अमृतवाणी उन्होंने गाई है उसका लिंक दूंगी, आप सुन के तो देखिए। एक बार जब भी आपको दुख लगता है आप वो सुन, मन लगा के माँ में बैठिए। आपका दुख अगर भाग ना जाए तो मुझसे कहना। कोई दुख होता क्या है आप वो भूल जाएंगे। आपको थोड़ा प्रयास करना है, 1-2 महीने आपको थोड़ा जूझना है। आपके अंदर इतनी शक्ति है, आप वही काली माँ की शक्ति हैं, वही काली माँ की शक्ति आपके अंदर है। आप अपनी एंजाइटी से, डिप्रेशन से लड़ सकती हैं, अंदर की नेगेटिव थॉट से लड़ सकती हैं। आपके अंदर वो सारी शक्ति है, ठीक है। जब माँ की कृपा बरसती है तो कोई भी नेगेटिविटी आपके आसपास जो है
खड़ी नहीं रह सकती। तो जो मैं लिंक दूंगी आप वो सुनिए आराम से बैठ के। नवरात्रे हैं, माँ की पूजा कीजिए। इतना वक्त ही आपके पास मेरे अकॉर्डिंगली नहीं होना चाहिए कि आप किसी तीसरे बंदे के लिए रोएं। अगर आप थोड़ा सा भी मेडिटेशन में हैं और अपना, अगर आप एनर्जी के साथ काम करना जानते हैं, तो आपको इतनी बात का पता होगा। या नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ, आप जितना अपने पार्टनर के बारे में सोचेंगे, जो इंसान आपको धोखा दे के गया है, जो आपको चीट करके गया है, उस इंसान के बारे में जब आप सोच रहे हैं तो आप अपनी एनर्जी उसे दे रहे हैं। वो और अच्छे से अपनी लाइफ स्पेंड करेगा। क्यों करेगा? आप अपनी एनर्जी दूसरे इंसान को दे रहे हैं, खुद नेगेटिविटी में खोते जा रहे हैं। क्या आप यही चाहते हैं? बिल्कुल भी आप ये नहीं चाहते हैं। तो अपनी शक्ति, अपनी पावर जो है अपने हाथ में लें। दूसरे से फोकस हटा के अपने ऊपर फोकस लगाएं। रोना ही है तो उस भगवान, उस परम पिता परमात्मा के लिए रोइए। उसके लिए विराग उत्पन्न कीजिए, ना कि किसी इंसान के लिए। ये जो मनुष्य जीवन हमें मिला है, ये बहुत बहुत पता नहीं कितने पुण्य करने के बाद हमें मिला है। इसे आप किसी के फालतू, सिर्फ अगर कोई इंसान आपको चीट कर गया तो उसके लिए आप रो नहीं सकते। क्यों नहीं रो सकते? मैं जानती हूँ मुश्किल है, पेन है, लेकिन आपके पास करने के लिए और बहुत कुछ है। सिर्फ लव 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 यही सब कुछ नहीं होता है। आपको बहुत कुछ करना है, राइट? अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए, उस काली माँ की शक्ति को अपने अंदर पहचानिए। और ये मैं सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं कह रही हूँ, जो बॉयज हैं, अगर आपको किसी लड़की ने धोखा दिया है, उसके कर्म उसके साथ, ठीक है? वो अपने कर्म खुद भुगत रही है या भुगतेगी। आपको किसी का बुरा ना सोचते हुए, क्षमा करके, अपने जो है अच्छे कर्मों में लिप्त करना है खुद को। भगवान की सेवा में समर्पित करना है खुद को। भगवान के साथ मन जोड़िए। सब भूल जाएंगे आप, पेन सब भूल जाएंगे आप। ठीक है? अब मैं आपको बता दूं इनर वर्क क्या है, जिन लोगों को नहीं पता है। इनर वर्क है कि आपको बायन्यूरल बीट सुननी चाहिए 432 से ऊपर की फ्रीक्वेंसी की, राइट? और साथ ही साथ आपको हठ योगा जो लोग कर सकें, उनको सूर्य आसन के कुछ, चंद्रमा आसन के कुछ आसन जो हैं योग के करने चाहिए। इससे आपको लगेगा कि योगा करने से आखिर क्या हो जाएगा। तो आपको मैं बता दूं, जो हठ योगा है वो आपके इमोशंस को बैलेंस करता है। आपके इमोशंस की वजह से ही आप दुखी होते हैं। जब आपके इमोशन, आप सब कुछ भूल जाना चाहते हैं पुराना, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, राइट? लेकिन जो पुराना इमोशंस हैं वो वापस आता है और वही आपको पेन देता है। उन्हीं से तो आपको छुटकारा चाहिए। इमोशंस को ही तो बैलेंस करना है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, अगर आप हठ योगा करते हैं तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा, आपके इमोशंस, चंद्र सूर्य जब बैलेंस होंगे, इमोशंस आपके बैलेंस होंगे। रात को सोने से पहले इमोशंस बहुत ज्यादा जिन लोगों को परेशान कर रहे हो, रात को सोने से पहले ओम सोम सोमाय नमः 27 टाइम्स रात को सोने से पहले बोल के सोइए। किसी भी सोमवार को शुरू कर लीजिए या तो किसी भी दिन शुरू कर लीजिए। ये चंद्रमा का मंत्र है और वो हमारा जो है इमोशंस का प्रतिनिधित्व करता है, चंद्रमा। ठीक है? तो अपने इमोशंस को अपने काबू में करने के लिए आप रात को चंद्रमा का मंत्र का जाप 27 टाइम्स आप करेंगे। उससे के साथ आपके इमोशंस आपके बैलेंस में आएंगे। ठीक है? अब जो आप माला जपते रहते हैं, उसी धोखेबाज अपने जिसने आपको धोखा दिया है उसी के बारे में बोल बोल के अपनी एनर्जी उसको जो देते हैं, उसकी बजाय आप भगवान का नाम जपिए, जिससे आपको कोई फायदा होगा। ठीक है? आगे बढ़ेंगे। तो क्या क्या करना है आपको? आपको करना है हठ योगा, आपको करना है बाइन्यूरल बीट सुननी है, आपको अपना ऑरा भी क्लींस करना है। और अगर आपको ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है तो कोड कटिंग करेंगे। कोड कटिंग कैसे करते हैं मैं बताती हूँ। कि जब आप किसी के साथ अटैच हो जाते हैं हार्ट से, आपका हार्ट चक्र जुड़ जाता है उस इंसान के साथ, तो उसे कट कैसे करेंगे, ये आपको हफ्ते में 3 से 4 बार कर लेना चाहिए। ज़्यादा इमोशनल आपको हो रहा है तो आपको, जब भी आपको लगे कि अब मुझे ज़्यादा ही कुछ एंग्जाइटी फील हो रही है, तो उस वक्त भी आप कर सकते हैं। क्या करेंगे? आपको प्रे करनी है आर्क एंजल माइकल से और आर्क एंजल रेफियाल से। आपका जो हार्ट चक्र है उसका, उनकी जो आर्क एंजल रेफियाल हैं, और जो रूट चक्र है, जो इनसिक्योरिटीज की वजह से आप जो पड़ जाते हैं, कोडिपेंडेंसी फील करते हैं, तो रूट चक्र का जो है
आर्कएंजल माइकल जो है वो वहाँ के कहते हैं ना कि वो वहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आपको आर्कएंजल माइकल और आर्कएंजल रेफियाल को प्रे करना है कि आप लेफ्ट साइड में आइए, उनको कॉल करनी है, उनको बुलाइए, उन्हें कहिए कि अपनी गोल्डन स्वॉर्ड से जो भी मेरा हार्ट टू हार्ट किसी और पर्सन के साथ जो भी कोड है उसे कट करिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, और बाद में थैंक यू कहना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है। इतना प्रोसीजर करने से क्या होगा कि आपकी जो इमोशंस आप फील कर रहे हैं दूसरे पर्सन के लिए, आप ऐसे ऐसे प्रे करेंगे, दिन में 2-3 बार कर लीजिए। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसकी जो आपकी पेन है उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर लीजिए। तो मैंने काफ़ी कुछ आपको बताया है फ्रेंड्स। इन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में लागू करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और यही तरीका जो है स्पिरिचुअलिटी की स्ट्रेंथ से आप आगे बढ़ सकते हैं, राइट। तो आपको फोकस दूसरों पे नहीं होना चाहिए। जिस इंसान ने बुरा किया उसके कर्म वो खुद भुगत लेगा, आपको क्या टेंशन लेनी है, वो भगवान का डिपार्टमेंट है, भगवान को देखने दीजिए। आप तो अपने कर्मों का लेखा जोखा देखिए, अपने आत्मा को पवित्र कीजिए, अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपना बेस्ट वर्जन बनिए, अच्छे सात्विक कामों में खुद को लगाइए, भगवान का नाम जपिए। और क्रिएटिव साइड अगर आपको म्यूजिक का सॉन्ग है, जिस चीज से आपको खुशी मिलती है, पेंटिंग का है, और नहीं तो आप पेंट कलर लेके आ जाइए, कुछ भी आप बनाइए, ड्राइंग कीजिए, नहीं आती ड्राइंग तो भी कीजिए, अपनी क्रिएटिव साइड कुछ भी ऐसा कीजिए। जब भी आपका दिमाग खाली में फालतू चलता है, किसी पुराने इंसान को याद करता है। लड़कियों की तो इतनी ज़्यादा हॉबीज होती हैं, मेहंदी लगाइए, नेल पेंट लगाइए, ग्रूमिंग कीजिए, अपना हेयर स्टाइल बनाइए, अपनी मेकअप कीजिए। आपको जिस चीज़ से खुशी मिलती है आप उन एक्टिविटीज़ में खुद को जो है लगा दीजिए। आप तो सब कुछ भूल जाएंगी, आप खुश रहना सीखेंगी। खुद को खुश रखने की कोशिश तो कीजिए, तभी तो भगवान आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप खुद ही कोशिश नहीं करेंगे तो भगवान कैसे हेल्प करेंगे। और आप हो सके तो मॉर्निंग मॉर्निंग ना थोड़ा पार्क में जाके थोड़ा चलिए, नंगे पैरी चलिए। उससे क्या होगा, आप में ग्राउंडेडनेस आएगी। जो आप कोडिपेंडेंसी की वजह से इतना ज़्यादा जो आप फील करते हैं, आप नंगे पैरी घर में चल सकते हैं। उससे क्या होगा, एक स्टेबिलिटी आएगी। जो कोडिपेंडेंसी के इशू आपको हो रहे हैं वो रिमूव होंगे। और ये स्पेशली नवरात्रे के दिन हैं, आप माँ के चरनी लग के देखिए, आपकी सारी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, दुख तकलीफ सब भाग जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और जिनको और भी ज़्यादा कुछ अपने लिए करना है, अपनी एक्चुअली सारा काम पता क्या है, आपको अपनी स्पिरिट को लिफ्ट करना है, ऊपर उठाना है अपनी आत्मा को, ठीक है। लिफ्ट कीजिए अपनी स्पिरिट को, कॉन्फिडेंस वापस लेकर आइए। जो गाय माता है आप उनको कोई पेड़ा दे सकते हैं। गाय माता के लिए कोई आप मंथ में एक बार जो वो होते हैं, क्या कहते हैं, पट्ठे वगैरह या गुड़ और पट्ठे जो है वो आप वो डलवा सकते हैं। तो गाय माता को की आप थोड़ी पूजा कीजिए, उनको थोड़ा दान पुण्य कीजिए, थोड़ा दान पुण्य भी कीजिए। उससे भी आपके कष्ट जो हैं, पेन जो है वो रिलीफ होगी। तो इस तरह के कुछ, इतना कुछ तो हमारे धर्म ग्रंथों में इतना कुछ बताया है। कहते हैं लव का रोग जो है इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ हर चीज का सोल्यूशन हमारे धर्म ग्रंथों में है। ऐसी कौन सी पेन है, ऐसा कौन सी चीज है जिसे आप अपनी भक्ति से चेंज नहीं कर सकते। आप अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। कहते हैं तकदीरें तो उनकी भी होती हैं जिनके हाथ नहीं होते। हमारे तो मतलब हिंदू धर्म में इतना यूनिक चीजें यहाँ पे इतनी धर्म ग्रंथों में बताई हुई हैं। भगवान की भक्ति से आप इतना कुछ पा सकते हैं। आप हार कैसे मान सकते हैं एक छोटी मोटी तकलीफों से। आप कुछ बन के दिखाइए, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके दिखाइए, तब तो बात है। रोना ही है तो भगवान के लिए बैठ के रोइए, ना कि किसी इंसान के लिए, और वो भी उस इंसान के लिए जिसको आपका एक दिन ख्याल नहीं आया। ऐसे इंसान के लिए तो आपके दिमाग में क्या, आपके भूल जाना चाहिए। ऐसा इंसान तो आपके लिए मर जाना चाहिए। मरने के बाद भी तो आप इंसान को भूल ही जाते हैं। तो आप समझ लीजिए जिसने जिसने आपको धोखा दिया वो मर चुका है। मैं तो यही कहूंगी फ्रेंड्स कि आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति से भगवान की शरण में जाके अपनी स्पिरिट को, अपनी आध्यात्मिक उन्नति पे फोकस कीजिए। आपके पास इतना टाइम कहाँ है कि आप फालतू के लोगों पे ध्यान दें। बिल्कुल टाइम नहीं होना चाहिए आपके पास ऐसे लोगों के लिए। ओके फ्रेंड्स, ये मेरी एक छोटी सी वीडियो थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो अच्छी बात है, नहीं अच्छी लगी हो तो भी अच्छी बात है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।